नमस्कार, स्वागत है आपका एबीपी न्यूज में। मैं हूं अवधेश। आज बजट पेश हुआ, लेकिन बजट से ज्यादा चर्चा झारखंड में मची सियासी उठापटक की हो रही है। हर किसी के मन में यही सवाल है कि झारखंड में अब क्या होगा। भ्रष्टाचार के आरोप में हेमंत सोरेन गिरफ्तार किए जा चुके हैं। गिरफ्तारी से पहले हेमंत ने मुख्यमंत्री पद से इस्तीफा दे दिया और झारखंड के नए सीएम के तौर पर चंपई सोरेन ने राजभवन में दावा पेश कर दिया है। आज दूसरी बार चंपई सोरेन राजभवन गए, लेकिन राज्यपाल ने न्योता नहीं दिया। अब खबर है कि कल तक का वक्त राज्यपाल ने लिया है, यानी कि कल तस्वीर साफ हो सकती है। उधर महागठबंधन के विधायकों को तोड़फोड़ की आशंका से बचाने के लिए हैदराबाद शिफ्ट किया जा रहा है, लेकिन कोहरे की वजह से रांची से हैदराबाद जाने वाली फ्लाइट कैंसिल हो गई। तो चलिए आपको बताते हैं कि झारखंड क्राइसिस का क्लाइमेक्स क्या है। गिरफ्तारी के बाद सामने आई हेमंत सोरेन की तस्वीर है, जब वो गुरुवार को पेशी के लिए कोर्ट पहुंचे थे। गाड़ी से निकलने के बाद हेमंत ऊपर देखते हैं, हाथ जोड़कर अभिवादन करते हैं और हंसते मुस्कुराते हुए कोर्ट के भीतर दाखिल हो जाते हैं। हेमंत सोरेन चेहरे पर मुस्कुराहट की चादर ओढ़कर अपने तनाव को छिपाने की कोशिश कर रहे हैं, क्योंकि उनकी गिरफ्तारी के बाद झारखंड की सत्ता में खेल शुरू हो गया है। ये सर्किट हाउस का गेट है, इसके भीतर जो हैं वो विधायक हैं और मैं आपको यहाँ से कोशिश करूंगा कि बसें, अगर देखिए यहाँ से दिखा सकिए, ये जो थोड़ा सा इसमें झरोखा है, इससे कुछ आइडिया लग जाएगा। देखिए बसें सामने आपको दिख रही है, जो बस यहाँ पर लगी हुई है और इंतजार सिर्फ ये किया जा रहा है कि मौसम कैसे क्लियर हो, चार्टर्ड प्लेन यहाँ पर लैंड कर जाए और उसके तुरंत बाद विधायक यहाँ से निकलेंगे हैदराबाद के लिए। 2 चार्टर्ड प्लेन यहाँ पर लैंड करेंगे, उनकी परमिशन मांगी गई है रांची एयरपोर्ट प्रबंधन से, और उसके बाद अंदर 43 एमएलए हैं, जो हमारी जानकारी है। गुरुवार को सुबह सुबह ये खबर आई कि विधायकों को कर्नाटक या तेलंगाना ले जाया जा सकता है, लेकिन कुछ देर बाद ये तय हो गया कि विधायकों को हैदराबाद ले जाया जाएगा। अब सवाल ये है कि आखिर इसकी नौबत क्यों आई। दरअसल झारखंड की राजनीति में आए सियासी तूफान के सबसे बड़े किरदार का नाम है हेमंत सोरेन, लेकिन राज्य के सियासी संकट में हेमंत के साथ 3 और किरदार हैं, जिनके इर्द गिर्द ये पूरी कहानी घूम रही है, और ये किरदार ही बताएंगे कि झारखंड की क्राइसिस का क्लाइमेक्स क्या होगा। पहला किरदार हेमंत सोरेन, दूसरा किरदार हेमंत सोरेन की पत्नी कल्पना सोरेन, तीसरा किरदार सीएम पद के दावेदार चंपई सोरेन और चौथा किरदार राजभवन। तो शुरुआत पहले किरदार से करते हैं। हेमंत सोरेन पर जमीन घोटाले के आरोप लगे थे। हेमंत के खिलाफ प्रवर्तन निदेशालय आरोपों की जांच कर रहा था और उन्हें नोटिस पर नोटिस भेजे जा रहे थे। 10वां नोटिस भेजे जाने के बाद ईडी ने हेमंत के दिल्ली वाले आवास पर छापा मारा और 29 जनवरी को ईडी सूत्रों के मुताबिक दिल्ली आवास से 36 लाख रुपए कैश और BMW कार को जब्त किया गया। जो भ्रष्टाचारी होंगे उनको जेल जाना होगा। भ्रष्टाचारी जेल जाएंगे। हालांकि गिरफ्तारी से पहले हेमंत सोरेन ने दावा किया कि उन पर लगाए गए तमाम आरोप झूठे हैं। कहीं सबूत नहीं मिला। दिल्ली में भी इन लोगों ने छापे मारकर हमारी जो छवि खराब करने की कोशिश की। जिस मंसूबे के साथ आज मुझे अरेस्ट करने का इन लोगों ने निर्णय लिया है, जहां पर दूर दूर तक मेरा कोई भी नाम कहीं से नहीं, जाली कागज बनाकर और जिनके फर्जी शिकायत के आधार पर मुझे आज गिरफ्तार करने का एक षड्यंत्र रचकर ये कामयाब हो रहे हैं, और मुझे पूरा विश्वास है आज नहीं कल सत्य की विजय होगी। 31 जनवरी को ईडी हेमंत सोरेन से पूछताछ के लिए उनके दफ्तर पहुंची और 7 से 8 घंटे लंबी चली पूछताछ के बाद हेमंत सोरेन को गिरफ्तार कर लिया गया। गिरफ्तारी से पहले हेमंत ने सीएम पद से इस्तीफा दे दिया।
पहले किरदार की कहानी यहाँ खत्म होती है और दूसरे किरदार की कहानी यहाँ से शुरू होती है। हेमंत ये पहले से जानते थे कि ईडी उन्हें किसी भी वक्त गिरफ्तार कर सकती है। यही वजह है कि वो अपनी जगह अपनी पत्नी कल्पना सोरेन को सीएम बनाने की फील्डिंग सजा रहे थे। तस्वीरें 30 जनवरी की दोपहर को रांची से आई थी, जब करीब 31 घंटे तक लापता रहने के बाद हेमंत सोरेन दिल्ली से रांची पहुंचे थे और सबसे पहले विधायकों की बैठक बुलाई थी। इस बैठक में कल्पना सोरेन की मौजूदगी ने साफ कर दिया था कि हेमंत के गिरफ्तार होते ही कल्पना सीएम बनेंगी, क्योंकि विधायक न होने के बावजूद वो बैठक में मौजूद थी। लेकिन पेच फंस गया, क्योंकि कल्पना सोरेन के नाम पर भाभी सीता सोरेन ने विरोध का झंडा बुलंद कर दिया। जब आप हट रहे हैं, ये अथॉरिटी आपको किसने दे दी? उस मीटिंग में तो शिबू सोरेन जी ही नहीं, उनको तो शिबू सोरेन जी का पत्र दिखाना चाहिए ना कि आज भी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष माननीय शिबू सोरेन जी हैं। तो माननीय शिबू सोरेन जी तय करेंगे ना कि जेएमएम ने अपने विधायक दल का नेता किसको बनाया, उसके बाद यूपीए का विधायक दल का नेता होगा। तो जब तक पत्र नहीं आ जाता, तो मुझे ये लगता है कि जिस तरह से परिवार के कारण आप मुख्यमंत्री की शपथ लिए, तो बसंत सोरेन जी और सीता सोरेन जी मुख्यमंत्री बनना चाहेंगे और मुझे लगता है कि ये उन्हीं का अधिकार है। जो कल्पना सोरेन सीएम बनने की रेस में सबसे आगे चल रही थी, उनकी राह में एक के बाद एक रोड़े आते गए। कल्पना विधायक नहीं थी, इसलिए उनके सीएम बनने में कानूनी अड़चन भी थी। दरअसल सीएम बनने के बाद 6 महीने के भीतर सदन का सदस्य बनना जरूरी होता है, लेकिन झारखंड में इसी साल विधानसभा चुनाव है। ऐसे में उपचुनाव होने की संभावना नहीं लगती है। बस यहीं से हेमंत सोरेन का प्लान ए यानी कि कल्पना सोरेन को सीएम बनाने की योजना फेल हो गई। जब पत्नी के लिए तैयार प्लान फेल हुआ, तो यहां से एंट्री हुई तीसरे किरदार की। तीसरे किरदार का नाम है चंपई सोरेन, जिन्हें झारखंड की राजनीति में टाइगर के नाम से भी जाना जाता है। जनवरी को कल्पना सोरेन जब विधायकों की बैठक में पहुंची थी, तो उन्होंने सबसे पहले चंपई सोरेन के पैर छूकर आशीर्वाद लिया था। लेकिन देखिए कैसे 24 घंटे के भीतर कहानी बदल गई। कल्पना सोरेन, जिनके पैर छूकर सीएम बनने के लिए आशीर्वाद ले रही थी, वो ही रेस में सबसे आगे आ गए। चंपई सोरेन जी को नेता चुना गया है। हम लोग पराजित होने वाले लोग नहीं, हम लोगों ने अपना नया नेता चुन लिया है और आदरणीय चंपई सोरेन जी हमारे नए नेता के रूप में प्रस्तुत हैं। हम लोग जो समर्थन पत्र देंगे नया विधायक दल का नेता जिसको हम लोग चुने हैं माननीय चंपई बाबू को, तो उसको देंगे अभी जाके हम। जब कल्पना के नाम पर मतभेद हुआ, तो विधायकों ने चंपई के नाम पर मोहर लगाई। आपके मन में सवाल होगा कि चंपई का ही चुनाव क्यों किया गया? दरअसल झारखंड के टाइगर कहे जाने वाले चंपई सोरेन झारखंड मुक्ति मोर्चा के अनुभवी नेता और उपाध्यक्ष हैं। चंपई को हेमंत सोरेन का यस मैन भी कहा जाता है। सरायकेला सीट से विधायक चंपई झारखंड सरकार में मंत्री भी है। झारखंड के सीएम पद के लिए चंपई के नाम का ऐलान होते ही उनके आवास पर जश्न शुरू हो गया था। लेकिन जो बात चंपई सोरेन के प्रोफाइल में सबसे महत्वपूर्ण है, वो ये कि चंपई शिबू सोरेन के बेहद करीबी माने जाते हैं। हमारा गुरुजी, इनका आदर्श और उसी आदर्श को मान के हम झारखंड में हम संघर्ष और यहाँ का अस्मिता का बचाने के लिए हम संघर्ष करते हैं। यहाँ का आदिवासी का आवाज को कैसे दबाया जाता है, जो आदिवासी का और यहाँ का आवाज को कैसे दबाया जाता है, ये बरसों से है, आज से नहीं है। कल्पना सोरेन के नाम पर पार्टी में टूट का खतरा था, जबकि पार्टी के वरिष्ठ नेता चंपई सोरेन के नाम पर किसी को ऐतराज नहीं था और इस तरह चंपई सोरेन रेस में सबसे आगे आ गए। लेकिन झारखंड के पॉलिटिकल क्राइसिस का ये दी एंड नहीं था और यहां से शुरू होता है चौथा किरदार। तस्वीरें
बुधवार रात करीब 8 बजे की है, जब चंपई सोरेन सरकार बनाने का दावा पेश करने के लिए तमाम विधायकों को बस में बिठाकर राजभवन रवाना हुए थे। निकल चुका है, तमाम लोग आपको नजर आ रहे हैं। देखिए एक एक करके आपको ये बसें बाहर निकलती हुई विधायक उसमें नजर आ रहे हैं। जेएमएम के विधायक हैं, कांग्रेस के विधायक हमें दिखाई दे रहे हैं। ये देखिए, झारखंड में सरकार बनाने के लिए बहुमत का आंकड़ा 41 है और चंपई सोरेन 47 विधायकों के समर्थन का दावा कर रहे हैं। 43 विधायकों के समर्थन की चिट्ठी राज्यपाल को सौंपी जा चुकी है। अभी तक तो हम लोग कल पेश किया है, दावा हम किया है कि नया सरकार बनाने का, उसका इंतजार में हम लोग है। कितना नंबर है आपके पास दादा? हमारा एक पास 47 है। एक तरफ गठबंधन के तमाम विधायकों को हैदराबाद की तरफ ले जाने के लिए रांची में चार्टर्ड प्लेन तैयार खड़ा था और दूसरी तरफ चंपई रांची के सर्किट हाउस में बैठकर राज्यपाल के बुलावे का इंतजार कर रहे थे। घड़ी की सुई टिक टिक करती हुई बढ़ रही थी और रांची के सर्किट हाउस में बैठे गठबंधन के नेताओं की धड़कनें भी तेज थी। हर किसी को इंतजार था राज्यपाल के बुलावे का। बुलावा तो नहीं आया, लेकिन गुरुवार शाम करीब 5:30 बजे चंपई सोरेन तमाम विधायकों को लेकर 24 घंटे के भीतर दोबारा राजभवन पहुंच गए। चंपई सोरेन बहुमत की गवाही के लिए पूरे 43 विधायकों को लेकर राजभवन पहुंचे थे, लेकिन सिर्फ 4 विधायकों के साथ राज्यपाल से मिलने अंदर गए थे। बाहर आने पर चंपई ने सिर्फ इतना कहा कि राज्यपाल ने सरकार गठन के लिए जल्द बुलाने की बात कही है। हम लोग ने कहा कि कल हम लोग 8 साढ़े 8 बजे हम लोग दिया है, नया सरकार गठन करने के लिए दावा पेश किया है। अरे भी 20-22 घंटा भी हो गया, इसको गठन करने का प्रयास आरंभ किया जाए। खबर मिली कि राज्यपाल ने विधायकों से कहा है कि वो झारखंड में सरकार को लेकर कल यानी शुक्रवार को फैसला लेंगे। शाम के 6:30 बज रहे थे और दूसरे मोर्चे पर खबर आई कि जो चार्टर्ड प्लेन सुबह से विधायकों को हैदराबाद ले जाने के लिए इंतजार कर रहा था, उसमें सवार होने के लिए विधायक रवाना हो गए। 40 गए हैं, 3 रुक गए हैं। 3 में से एक जेएमएम से चंपई सोरेन रुके हुए हैं, यहाँ पर कांग्रेस से आलमगीर आलम रुके हुए हैं और एक प्रदीप यादव हैं जो जेवीएम के हैं, यानी कि झारखंड विकास मोर्चा जो बाबूलाल मरांडी की पार्टी हुआ करती थी। हालांकि वो कांग्रेस में शामिल हो गए, लेकिन टेक्निकली वो जेवीएम से हैं। ये 3 यहाँ रुके हैं। 18 विधायकों की खबरें आ रही थी कि 18 विधायकों को पोच किया जा रहा है, तोड़ने की कोशिश की जा रही है, बीजेपी तोड़ने की कोशिश कर रही थी। ये डर था, इसमें 2 राय नहीं। और यही वजह है कि रातों रात आप देखिए वेदर भी आज बहुत चैलेंजिंग वेदर था। इसके बाद भी जबकि राज्यपाल ने ये कहा कि कल आकर के कल आपको हम जानकारी देंगे, इसके बाद भी विधायकों को यहाँ से निकाल दिया है। ये सीधा तोड़फोड़ का डर है। जैसे ही घड़ी का काटा दोपहर 2:30 पे आए, बबीता जी का दिल सास बहू साजिश के लिए मचल जाए। और ये है इनकी बहू, पूरे दिन ऑफिस की टेंशन हो जाए गॉन जब ये करें अपना फेवरेट शो फ्री टाइम पे ऑन। इनकी तरह आप भी देखिए अपना फेवरेट शो अपने टाइम पर और डाउनलोड कीजिए एबीपी लाइव ऐप अपने स्मार्ट टीवी पर। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।